सर्वप्रथम आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। आप सभी को मैंने इसके पहले आप सभी को पहला दूसरा तीसरा चौथा अध्याय मतलब मैंने आप सभी को सुना चुकी हूँ। तो आज मैं पांचवा अध्याय सुनाती हूँ। आज पहला दिन है कार्तिक मास का। तो आप सभी को सभी परिवार सब परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं कार्तिक मास की। माँ माँ लक्ष्मी जी विष्णु भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और तुलसी माता का पूजा पाठ आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज मैं पांचवा अध्याय प्रारंभ करती हूँ। पांचवा अध्याय। पृथु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल वर्णन किया है। अब महीनों के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहे, तब प्रतिदिन उठे और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तीर बिछावें और सिर को कपड़े से ढक ले। मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना बंद कर मल मूत्र का त्याग करें। जो रात्रि हो तो दक्षिण को मुख करें। जो मल मूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख शुद्ध नहीं करते हैं उनके मंत्र फलदायक नहीं होते हैं। ये दातुन करना उचित है। दातुन लाते समय वृक्ष से कहें कि हे वनस्पति, हमको आयु बल यश तेज संतान द्रव्य वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दें। इसको पढ़कर गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष के बाहर 12 अंगुल लंबी दातून लावे। व्रत के दिन ऐसा न करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथि और सूर्यवार तथा चंद्रमा सूर्य ग्रहण के दिन दातून न करें। कटरी, संभालू, कपास, पीपल, वट, अरड़ और गंधहीन वृक्षों की दातून न करें। तदनंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधि पूर्वक पुष्प गंध तांबूल ले जाएं। वहां भगवान की पदादि से स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गावें। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुगादि में तप यज्ञ दान आदि भगवान को तुष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्ति पूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी बोले, सिरस, धतूरा, कटेर, मालिका, सेमर, आक, कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती है। जैकुंड, सीरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वाले को करना उचित नहीं है। यथा योग विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वरी, हे देव, मैंने मंत्रहीन भक्ति की और क्रियाहीन पूजन किया, वह परिपूर्ण हो। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत करे, फिर क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करे। जो कार्तिक महीने में तदनंतर जल में से निकलकर पवित्र की रात्रि में विधि पूर्वक विष्णु शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप बैकुंठ को चले जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। पांचवा अध्याय समाप्त हुआ। छठा अध्याय प्रारंभ। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब। छठा अध्याय। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल, कुसा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय पर जाए। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि तथा देवताओं की बनाई हुई नदियों में और संगम स्नान करने से 10 गुना फल है। तीर्थ में उसका 2 गुना विष्णु का स्मरण करके स्नान कर संकल्प कर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अर्घादिक दे और कहे, हे ऋषिकेश, इस मेरे अर्घ को
ग्रहण करिए। आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिकाश्रम में, जहाँ मुनि वेद और यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कार्तिक, हे कृष्ण, हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। भगीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में घुसे और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करे। विधवा स्त्री, सन्यासी तुलसी के जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करे। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया और त्रयोदशी इन तिथियों पर आंवला और तिल न लगाएं। स्थान, मंत्र, भक्ति भावना। जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निर्मित रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वाले की रक्षा करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्र धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करे। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं, उतने वर्ष पितृ स्वर्ग में वास करते हैं। तदनंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातः काल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का अर्चन करें। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्ति पर पूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ प्रदान करें। तब वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्रह्मा विष्णु रूप है, इसीलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध न करें। फिर हरि के प्यारी तुलसी की पूजा कर परिक्रमा दें, नमस्कार करें और कहें कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया है, मुनियों ने पूजा है, सो तुम मेरे पाप को हरण करो। भक्ति पूर्वक पूर्वकत विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्य को प्राप्त हो और पताकों का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरे व्रत उत्तम नहीं है। विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। सभी देवी देवता की जय। आज की जो लोग कथा सुनने वाले हैं, उनको भी कामना के साथ 5वां 6वां अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों, मिलती हूँ आप सभी से अगले अध्याय में। 7वां अध्याय आप सभी को कल सुनने को मिलेगा। 7वां और 8वां अध्याय आप सभी लोगों को मैं बता दूं, हर पाठ में, हर अध्याय में कुछ न कुछ अच्छा ही दिया गया है। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। आपके पितृ को और कैसे कार्तिक नहाने से तुलसी माता का क्या वर्णन है, सब कुछ इसमें दिया गया है। बहुत ही अच्छा कथा आध्यात्मिक कार्तिक महात्म्य है, तो जरूर आप लोग प्रतिदिन सुनिए। आप सभी को उतना ही लाभ मिलेगा जितना आप स्नान करेंगी, दान करेंगी और पुण्य करेंगी, उतना व्रत करेंगी। आप लोग महात्म्य जरूर सुनते रहिए। इसी कामना के साथ आप सभी से मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। बड़ों को शादी प्रणाम है। कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं।